आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? 16 मार्च से 22 मार्च 2026 बुर्ज असद सुंबुला मीज़ान अकरब दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। आज हम लाए हैं 16 से 22 मार्च 2026 का हफ्तावार जायचा। पहले अमूमी जायजा होगा और फिर हर बुर्ज का तफसीली हाल। नाजरीन, ये हफ्ता आम हफ्तों जैसा नहीं है। आसमान पर सैयारों की पोजीशन एक बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही है। इस हफ्ते सर्दियों का मौसम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन पाइसेस की जादुई और रूहानी तवानाई अभी बाकी है। सूरज और नेपच्यून का मिलाप हमें जिंदगी की उन गहराइयों में ले जा रहा है जहां दुनिया की मादी गहमा गहमी थम सी गई है। वक्त की रफ्तार कुछ सुस्त हो गई है, ताकि हम भाग दौड़ से निकलकर जिंदगी की असल हकीकत को समझ सके। और हम, अगर आप ख्वाबों की इस दुनिया में ज्यादा ही खो जाएं तो फिक्र न करें। यूरेनस की गैर मुतवक्के ताकत हमें हकीकत की जमीन पर वापस लाने के लिए तैयार बैठी है। इस हफ्ते हमारा जहन इन उनकही और पुरअसरार बातों को तलाश करेगा जो अब तक पर्दा गैब में थीं। अगर ज़ोहरा और ज़ुहल के मिलाप की वजह से आपका दिल मुद्दतों से उदासी या अकेलेपन का शिकार था, तो अब खुश हो जाइए। ज़ोहरा अब बुर्ज हमल एरीज में है और वो अपने जज्बात के इजहार के लिए बेचैन है। इसी दौरान हम इस फलकियाती साल के आखिरी नए चांद न्यू मून का मुशाहिदा करेंगे, जो नई शुरुआत और ढेरों सरगर्मियों का इशारा है। उग्रचे अतार्द यानी मरकरी की चाल अभी उल्टी है, लेकिन ये सौसत्ती ज्यादा देर तक हमें नहीं रोक पाएगी, क्योंकि दोस्तों, हफ्ते के आखिर में बहार की आमद हो रही है। जैसे ही सूरज बुर्ज हमल में दाखिल होगा, दिन लंबे होने लगेंगे, कुदरत अपनी पूरी तवानाई के साथ अनवाई लेगी और हर तरफ फूल खिलने लगेंगे। तो क्या आप तैयार हैं एक नए और पुरजोश आगाज के लिए? तमाम बुर्जों का तफसीली हाल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुर्ज असद यानी लियो। बुर्ज असद के शाहाना दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले हैं? 16 से 22 मार्च का यह हफ्ता आपकी किस्मत का सितारा बुलंद करने आ रहा है। सूरज का बड़ा तगय्युर आपके लिए क्या खुशखबरियां लाया है, आइए जानते हैं। बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता रोमानवी जिंदगी में एक नई तपश और जोश लेकर आ रहा है। आपका हाकिम सैयारा सूरज 20 मार्च को बुर्ज हम में दाखिल हो रहा है, जो आपके लिए इंतहाई खुशकिस्मत घर है। कुनवारे अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत अहम है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो ज़हनी और रूहानी तौर पर आपके बहुत करीब हो। ये मुलाकात किसी तालीमी इदारे, मजहबी मकाम या सफ़र के दौरान मुतवक्के है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह वक्त अपने ताल्लुक को एक नई समत देने का है। आपका पार्टनर आपकी खुद एतमादी और शाहाना अंदाज से बहुत मुतासिर होगा। मगरबी नजूम के मुताबिक आपके अंदर मोहब्बत का वो जुनून पैदा होगा जो आपके साथी के तमाम गिले शिकवे दूर कर देगा। ताहम हफ्ते के वस्त में अपनी अना ईगो को थोड़ा काबू में रखें, क्योंकि आपकी एक गलत बात आपके पार्टनर का दिल दुखा सकती है। मजमूई तौर पर आपकी रोमानवी जिंदगी में वो चमक वापस आएगी जिसका आपको इंतजार था। खानदानी मामलात में यह हफ्ता बरकतों का पैगाम लाया है। वो असद अफराद जो अपनी मंगी या शादी के लिए एक अरसे से कोशां थे, उन्हें इस हफ्ते कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। 20 और 21 मार्च के दिन मंगी या शादी की बातचीत के लिए इंतहाई मौजू हैं। औलाद की ख्वाहिश रखने वालों के लिए यह हफ्ता खुशखबरी का हामिल है, और जिनके बच्चे बड़े हैं वो अपनी औलाद की कामयाबियों पर फख्र करेंगे। वज़ाइफ और वीरद रिश्तों में हायल रुकावटें दूर करने के लिए रोजाना 100 बार अकरमा अवहाबा का वीरद करें। औलाद की नेक नसीबी के लिए सूरा सोए की तिलावत मामूल बनाएं। सदका इतवार के दिन गंदुम असुर्ख रंग का कपड़ा किसी मुस्तहिक को दें, गोश्त का सदका करें। ये अमल आपके खानदानी इस्तेहकाम में मददगार साबित होगा। ये रूहानी तदाबीर आपके घर में खुशियों का डेरा डाल देंगी और आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में सुकून पैदा होगा। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए क़ियादत का है। सूरज की पोजीशन आपको अपने काम की जगह पर नुमाया मकाम दिलाएगी। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, तो वो इस हफ्ते आपकी झोली में गिर सकता है। कारोबारी अफराद के लिए खास तौर पर वो लोग जो बिरोने मुल्क से जुड़े काम, इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट, ऑनलाइन कारोबार करते हैं, उनके लिए मुनाफा की शरह गैर मामूली रहेगी। आपके हरीफ आपकी हिम्मत देखकर पसपाई इख्तियार करेंगे। 20 मार्च के बाद आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी, जिससे आपको अपने सीनियर से दाद मिलेगी। जो असद अफराद नई मुलाजमत तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी मोतबर इदारे से कॉल आ सकती है। अपने आइडियाज को पुरएतमाद तरीके से पेश करें, क्योंकि कायनात इस वक्त आपके हक में फैसले कर रही है। बस ये याद रखें कि जरूरत से ज्यादा एतमाद आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। माली लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए इस्तेहकाम और इजाफे का है।
आपकी आमदनी के नए जराए खिलने के कवी इम्कानात हैं। मुश्तरी की नज़रें आपके मालियाती घर पर हैं, जिसका मतलब है कि आपको गैर मुतवक्के तौर पर कहीं से बड़ी रकम मिल सकती है। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट पर तवज्जो दें। अगर आप सोना या रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं तो 18 मार्च का दिन बेहतरीन है। इस हफ्ते फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि सूरज की पोजीशन आपको दिखावे पर खर्च करने पर उकसा सकती है। अपने बजट को दोबारा तरतीब दें और कोशिश करें कि पुराने कर्जों की अदायगी की तरफ तवज्जो दें। माली मामलात में किसी बुजुर्ग माहिर मुआशियात से मशवरा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपकी माली हालत कल से बेहतर होगी, बस हिकमती अमली दुरुस्त रखें। सफर के सितारे इस हफ्ते सबसे ज्यादा रोशन हैं। सूरज का नवीं घर में दाखिला बरह रास्त तवील फासले के सफर और बिरोने मुल्क इमिग्रेशन की तरफ इशारा करता है। अगर आपका वीजा केस लटका हुआ था तो इस हफ्ते इसमें बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। तालीमी मकासद के लिए बिरोने मुल्क जाने वालों के लिए यह हफ्ता ब्रेक थ्रू साबित होगा। आपका कोई मजहबी या रूहानी सफर भी इस हफ्ते तय हो सकता है जो आपको कल्बी सुकून देगा। सफरी दस्तावेजात को तैयार रखें, क्योंकि आपको अचानक रवाना होना पड़ सकता है। सेहत के मामले में आपको अपनी तवानाई को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके अंदर तवानाई का समंदर मौजूद होगा, लेकिन अगर उसका रुख सही ना हुआ तो ये आपको जहनी तनाव, स्ट्रेस दे सकता है। हफ्ते के आगाज में कमर दर्द या आंखों की तकलीफ की शिकायत हो सकती है। सूरज की तपश आपके मिजाज में तेजी पैदा कर सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। सुबह की धूप लेना आपके लिए विटामिन डी के साथ साथ रूहानी तवानाई का बाइस भी बनेगा। जिमा वर्जिश को मामूल बनाना आपके दिल की सेहत के लिए बेहतरीन रहेगा। लकी नंबर 1 और 5 है। बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता अपनी बादशाहत साबित करने का वक्त है। अपनी ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल करें और सितारों की चाल से फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। बुर्ज सुंबुला के समझदार दोस्तों, क्या 16 से 22 मार्च का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में किसी गहरे राज से पर्दा उठाने वाला है। सितारों की पुरस्रार चाल आपके मालियात और रिश्तों में बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही है। आइए जानते हैं। बुर्ज सुंबुला के लिए यह हफ्ता जज्बात की गहराई और रिश्तों में शिद्दत लाने वाला है। मगरबी इल्मी नुजूम के मुताबिक 20 मार्च को सूरज का बुर्ज हम में दाखिला आपके 8वें घर को फ़ाल करेगा, जो कि गहरे ताल्लुकात और राजदारी का घर है। कुनवारे अफराद के लिए यह वक्त किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल होने का है जो बज़ाहिर पुरअसरार लेकिन पुरकशिश शख्सियत का मालिक हो। आपकी मुलाकात किसी तालीमी सेमिनार या काम के सिलसिले में किसी संजीदा फर्द से हो सकती है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह हफ्ता सतही बातों से निकलकर मुस्तकबिल की संजीदा मंसूबाबंदी का है। आपका पार्टनर आपसे जज्बाती वाबस्तगी और सच्चाई का तकाजा करेगा। अपनी आदत के मुताबिक हद से ज्यादा तनकीद करने से गुरेज करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा जुमला आपके साथी के दिल को ठेस पहुंचा सकता है। हफ्ते का आखिरी हिस्सा रोमानवी कुर्बत के लिए बेहतरीन है, जहां आपकी गुफ्तगू दिलों के फासले मिटाने में मददगार साबित होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार लफ्जों के बजाय अमली इक़दामात से करें, जो आपके साथी को आपकी अहमियत का एहसास दिलाएगा। खानदानी मामलात में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन कुछ पोशीदा मसाइल सर उठा सकते हैं। वो सुंबुला अफराद जो मंगी या शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए 18 मार्च के बाद के अय्याम बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए साजगार है। अगर शादी में रुकावटें आ रही हैं तो इस हफ्ते उनका हल निकलने की उम्मीद है। औलाद की कामयाबी आपके लिए खुशी का बाइस बनेगी, और जो शादीशुदा जोड़े औलाद की नेमत के लिए दुआगो हैं, उनके लिए यह वक्त उम्मीद अफजा है। वज़ाइफ और वीरद शादी और मंगनी की रुकावटों के लिए रोजाना 111 बार अजामे आमाउदा का वीरद करें। औलाद की बेहतरी और नेक नसीब के लिए सूरा मरियम की तिलावत असमात को मामूल बनाएं। सदका बुध के दिन सब्ज रंग की दाल, मूंग, हरी सब्जियों का सदका किसी जरूरतमंद खातून को दे। ये अमल आपके खानदानी ताल्लुकात में हाई रुकावटें दूर करेगा और आपके घर में बरकत और सुकून का बाइस बनेगा। खुद को मुस्तहकम करने के लिए इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपकी तज्जियाती सलाहियतों को आजमाने का है। आपका हाकिम सय्यारा अतार्द आपको नई कारोबारी हिकमती अमली बनाने में मदद देगा। अगर आप रिसर्च अकाउंट्स या IT के शोबे से वाबस्ता हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए गैर मामूली कामयाबी लेकर आएगा। कारोबारी अफराद के लिए पार्टनरशिप में काम करना फायदेमंद रहेगा, लेकिन 20 मार्च के बाद नए मुआहदों पर दस्तखत करते वक्त तमाम दस्तावेजात को बारीक बीनी से देखें। काम की जगह पर आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा, लेकिन आपको अपने साथियों के साथ सियासी उलझनों से बचना होगा। कोई साथी आपके आइडियाज चोरी करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी मंसूबाबंदी को खुफिया रखें।
हफ्ते के वस्त में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो मुस्तकबिल में आपके उहदे में इजाफे का बाइस बनेगी। अपनी पेशा महारतों को बेहतर बनाने के लिए किसी शॉर्ट कोर्स या वर्कशॉप में हिस्सा लेना इस वक्त बेहतरीन फैसला होगा। माली लिहाज से ये हफ्ता मिला जला रहेगा। सूरज की 8वीं घर में मौजूदगी बताती है कि आपको विरासत, इंश्योरेंस या पार्टनर के जरिए माली फायदा पहुंच सकता है। ताहम अचानक अखराजात भी सामने आ सकते हैं। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि आप अपने टैक्स, कर्ज और वाजिब उल-अदा रुकूम को तरजीही बुनियादों पर क्लियर करें। फजूल खर्ची पर काबू पाने के लिए बजट बनाना जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट या किसी बड़ी स्कीम में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो 17 मार्च का दिन मौजू है, लेकिन खतरे वाले कामों से परहेज करें। माली मामलात में अपनी शरीयत के हयात या किसी तजर्बाकार मुशीर की राय लेना आपके लिए सूदमंद रहेगा। हफ्ते के आखिर में किसी पुराने कर्ज की वापसी की सूरत में आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। अपनी बचत को महफूज बनाने के लिए नई पॉलिसियों पर गौर करें, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा माली फैसला न करें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को मुतासिर करे। सफर के सितारे इस हफ्ते आपको किसी दफ्तरी या कानूनी काम के सिलसिले में सफर पर उकसा रहे हैं। बिरोने मुल्क इमिग्रेशन के मुंतजिर सुंबुला अफराद के लिए यह हफ्ता दस्तावेजात की तैयारी और कानूनी पेचीदगियों को हल करने के लिए अहम है। 19 मार्च को आपको किसी गैर मुल्की इदारे या कौंसलेट से कोई अहम ईमेल या पैगाम मौसूल हो सकता है। अगर आप आला तालीम के लिए बिरोने मुल्क जाना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपकी फाइल में पेशरफ्त होगी। सफर के दौरान अपनी सेहत और कीमती अशिया का खास ख्याल रखें। सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको अपने हाजमे और आसाबी निज़ाम पर तवज्जो देनी होगी। ज्यादा सोचना आपके सरदर्द और बेखाबी का सबब बन सकता है। सूरज की 8वें घर में मौजूदगी आपको ज़हनी तौर पर थका सकती है, इसलिए मुराकबा और मुकम्मल नींद आपके लिए लाजमी है। तली हुई अशिया और ज्यादा मसाले वाले खानों से परहेज करें क्योंकि आपका मैदा इस हफ्ते थोड़ा हसास रहेगा। लकी नंबर 5, 3 और 8 है। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में दें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। बुर्ज मीज़ान के बावकार दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में तवाज़ुन लौटने वाला है? 20 मार्च को सूरज का आपके गिर्द शिराकतदार में दाखिला आपके रिश्तों में एक बड़ा तूफान और बड़ी बहार लाने वाला है। क्या आप तैयार हैं? बुर्ज मीज़ान के लिए 16 से 22 मार्च का यह हफ्ता रिश्तों की तारीख बदलने वाला है। मगरिबी नुजूम के मुताबिक 20 मार्च को सूरज आपके 7वें घर बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जो बुरा है रास्त आपके ताल्लुकात के शोबे को रोशन कर देगा। कुनवारे अफराद के लिए यह वक्त इंतहाई मकनातीसी है। आपकी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स की आमद मुतवक्के है जो आपकी शख्सियत के बिल्कुल बरक्स लेकिन बेहद पुरकशिश होगा। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए यह हफ्ता समझौता और तवाजुन का है। आपको अपनी पसंद के बजाय अपने पार्टनर की खुशी को मुकद्दम रखना होगा, जिसका सिला आपको दुगनी मोहब्बत की सूरत में मिलेगा। ज़ोहरा की पोजीशन आपको एक नई रोमानवी चमक अता करेगी, जिससे पुरानी तलखियां खत्म होंगी। अगर आप किसी से इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं तो 21 मार्च का दिन बेहतरीन है। इस हफ्ते आपके जज्बात में वो शिद्दत होगी जो बरसों से गायब थी। बस याद रखें, मोहब्बत में तवाजुन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खानदानी जिंदगी में यह हफ्ता फैसलों का है। वो मीज़ान अफराद जो शादी अमंगनी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए सूरज का बुर्ज हमल में आना एक वाज़े दस्तक है। मंगनी के लिए 19 और 22 मार्च के दिन इंतहाई मुबारक साबित हो सकते हैं। औलाद के हवाले से खुशखबरी मिलने के कवी इम्कानात हैं और जिनके बच्चे बड़े हैं वो उनके कैरियर में किसी बड़ी पेशरफ्त की खबर सुनेंगे। वज़ाइफ व वीरद शादी में रुकावटें दूर करने और रिश्तों में मोहब्बत के लिए रोजाना 100 बार अवदूदा अजामिया का वीरद करें। औलाद की नेक नसीबी के लिए सूरा कौसर का कसरत से वीरद करें। सदका जुमा के दिन सफ़ेद अशिया जैसे चीनी, आटा, दूध का सदका किसी बेवा गरीब खातून को दें। ये अमल आपके इज़्दिवाजी और ख़ानदानी मामलात में हायल रुकावटों को दूर करेगा और घर में बरकत लाएगा। रूहानी तौर पर खुद को पुरसुकून रखने के लिए दुरूद शरीफ की कसरत करें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता अश्तरिक के अमल का है। आप अकेले काम करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो 20 मार्च के बाद कोई बड़ा नफा बख्श मुआहदा फाइनल हो सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने कोलेग्स और बास के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आपकी डिप्लोमेसी और बातचीत का हुनर आपको किसी मुश्किल प्रोजेक्ट से निकाल लेगा। कारोबारी अफराद को मशवरा है कि वो कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करने से पहले बारीक बीनी से जायजा लें। मुश्तरी की नजरें आपको नए मौके फराहम कर रही हैं, लेकिन मरीख आपको थोड़ा बेसब्रा बना सकता है। मीडिया, फैशन और पब्लिक डीलिंग से वाबस्ता मीज़ान अफराद के लिए यह हफ्ता शोहरत और माली फायदे का है।
अपनी टीम पर भरोसा करें और जिम्मेदारियां बांटें। इससे न सिर्फ आपका बोझ कम होगा बल्कि काम का मेयार भी बढ़ेगा। माली लिहाज से यह हफ्ता बेहतरी की जानिब गामजन है। सूरज की नई पोजीशन आपको दूसरों के जरिए माली फायदा पहुंचाएगी, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि आप अपनी बचत को किसी ऐसी जगह लगाएं जहां से तवील मुद्दती मुनाफा मिल सके। 18 मार्च को कोई पुराना माली मसला हल होने की उम्मीद है। इस हफ्ते तयशुआत पर खर्च करने की ख्वाहिश बढ़ेगी, लेकिन आपको अपने बजट का तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। कर्जों की अदायगी के लिए यह वक्त मुनासिब है। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो कार्रवाई शुरू करने के लिए यह हफ्ता साजगार है। माली मामलात में किसी तजर्बाकार दोस्त से मशवरा करना आपके लिए सूदमंद रहेगा। याद रखें, आपका बैंक बैलेंस इस हफ्ते आपके समाजी राब्तों पर मुनहसिर है, इसलिए लोगों से बनाकर रखें क्योंकि रिस्क के नए रास्ते वहीं से खिलेंगे। सफर के हवाले से यह हफ्ता बहुत मुतहर्रिक रहेगा। आपको किसी कारोबारी मुआहदे या कानूनी काम के सिलसिले में अचानक सफर करना पड़ सकता है। बीरोने मुल्क इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 20 मार्च के बाद का वक्त बहुत अहम है। अगर आपके पेपर्स किसी दफ्तर में रुके हुए थे तो वहां से मुस्बत जवाब मिलने की तवक्को है। तालीमी मकासद के लिए बीरोने मुल्क जाने वालों के लिए भी रुकावटें दूर हो रही है। यह हफ्ता आपको अपनी जन्मभूमि से दूर किसी सुनहरी मौका की तरफ ले जा सकता है। सफर के दौरान अपनी दस्तावेजात और कीमती अशिया की हिफाजत को यकीनी बनाएं क्योंकि मामूली लापरवाही परेशानी का बाइस बन सकती है। सेहत के मामले में मिजान अफराद को इस हफ्ते अपने गर्दों और कमर के निचले हिस्से का खास ख्याल रखना होगा। पानी का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि जिस्मानी जहरीले मादे खारिज हो सके। सूरज का आपके मुखालिफ बुर्ज में आना आपकी तवानाई को थोड़ा कम कर सकता है, जिससे थकन और सस्ती महसूस होगी। जहनी सुकून के लिए हल्की वर्जिश या योगा का सहारा लें। इस हफ्ते ज्यादा मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज करें क्योंकि वो आपके हाजमे और जिल्द पर असरअंदाज हो सकती है। अपनी नींद पूरी करें ताकि आपका दिमागी तवाज़ुन बरकरार रहे और आप बेहतर फैसले कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब के ताकतवर दोस्तों, क्या 16 मार्च से शुरू होने वाला यह हफ्ता आपकी दुश्मनों पर फतह और सेहत में बड़ी तब्दीली का पैगाम लाया है? सितारों की चाल आपके लिए क्या खुफिया तोहफा लाई है? आइए जानते हैं। बुर्ज अकरब के लिए यह हफ्ता जज्बात की गहराई और अमली मोहब्बत का इम्तिजाज है। मगरबी इल्मी नुजूम के मुताबिक 20 मार्च को सूरज का बुर्ज हम में दाखिला आपके छठे घर को फाल करेगा, जिसका मतलब है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार लफ्जों से ज्यादा अपने पार्टनर की खिदमत और देखभाल से करेंगे। कुनवारे अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत अहम है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपके काम की जगह रोजमर्रा की रूटीन, जिम या लाइब्रेरी में आपके करीब आए। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह वक्त छोटी छोटी गलत फहमियों को दूर करने का है। आपका पार्टनर आपसे जज्बाती सहारे की तवक्को रखेगा। अकरब अफराद की फितरी हिस्सी मुजा और वफादारी इस हफ्ते रिश्तों में रीढ़ की हड्डी साबित होगी। ताहम अपनी शक करने की आदत और तजस्सुस पर काबू रखें क्योंकि जरूरत से ज्यादा पूछ-गुछ आपके साथी को परेशान कर सकती है। हफ्ते के आखिर में ज़ोहरा की नवाजिशात आपकी रोमानवी जिंदगी में एक नई तपश पैदा करेंगी जो आपको एक दूसरे के मजीद करीब ले आएगी। अपनी छठी हिस्स इंट्यूशन पर भरोसा करें, वो आपको सही समत दिखाएगी। खानदानी जिंदगी में यह हफ्ता नज़्म व ज़ब्त और अहम फैसलों का है। वो अकरब अफराद जो अपनी मंगी या शादी के लिए खानदान की रजामंदी के मुंतजिर थे, उनके लिए 18 और 19 मार्च के दिन इंतहाई साजगार है। आपकी बात सुनी जाएगी और रिश्तों में मौजूद तलखी खत्म होगी। औलाद के हवाले से यह हफ्ता वालिदैन के लिए थोड़ी तवज्जो का तालिब है। बच्चों की सेहत या उनकी तालीम के हवाले से कुछ नए कवायद और जवाबित बनाना पड़ सकते हैं। घर में किसी मजहबी या रूहानी तकरीब का इनेकाद भी मुतवक्के है। वज़ाइफ और वीरद रिश्तों में हाइल बंदिशों और दुश्मनों की जुबान बंदी के लिए रोजाना 110 बार हफ्जा असलामा का वीरद करें। औलाद की नेक नसीबी और तंदुरुस्ती के लिए सूरा फातिहा का कसरत से वीरद करें। सदका मंगल के दिन लाल रंग का गोश्त या मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दें या परिंदों को डालें। ये रूहानी अमाल आपके घर के गिर्द एक हिफाजती हिसार कायम करेंगे और आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में सुकून पैदा करेंगे। मरीख की तवानाई को मुस्बत बनाने के लिए गुस्से से बचना ही बेहतरीन सदका है। कैरियर के मैदान में यह हफ्ता अकरब अफराद के लिए फतह का निशान बनकर उभरा है। सूरज का आपके छठे घर में आना आपको अपने हरीफों और दुश्मनों पर वाज़े बर्तरी दिलाएगा। अगर आप किसी कानूनी उलझन या दफ्तरी सियासत का शिकार थे तो इस हफ्ते सच्चाई सामने आएगी और आपका वकार बुलंद होगा। कारोबारी अफराद के लिए यह वक्त नई मुलाजमतें देने, अपने काम के तरीकाकार को जदीद बनाने के लिए बेहतरीन है।
IT, सिक्योरिटी, रिसर्च और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए यह हफ्ता गैर मामूली तरक्की का है। आपकी मेहनत और बारीक बीनी को आला हुक्काम की जानिब से सराहा जाएगा। 20 मार्च के बाद आपको किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अपनी टीम पर नजर रखें, लेकिन उनकी हौसला अफजाई भी करें, क्योंकि आपकी लीडरशिप ही आपको दूसरों से मुमताज करेगी। कारोबार में पार्टनरशिप करने वाले अफराद को मशवरा है कि वो हिसाब किताब में शफाफियत रखें ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। माली लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए इस्तेहकाम और बेहतर बजट साजी का है। आपकी आमदनी के ज़राए में बेहतरी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पुराने कर्जों या वाजिब-उल-अदा रकूम की वापसी का दबाव भी हो सकता है। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि आप गैर ज़रूरी अखराजात पर सख्ती से काबू पाएं। मुश्तरी की नज़रें आपको तवील मुद्दती सरमायाकारी की तरगीब दे रही है। अगर आप सोना या प्रॉपर्टी में सरमाया लगाना चाहते हैं तो ये वक्त मुनासिब है, लेकिन किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लें। हफ्ते के वस्त में आपको विरासत या किसी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी से माली फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। माली मामलात में अपने शरीक के हयात या किसी तजर्बाकार मुशीर से मशवरा करना आपके लिए सूदमंद रहेगा। फजूल खर्ची और दिखावे की खरीदारी से बचें, क्योंकि आने वाला वक्त अब से ज्यादा बचत का तकाजा करेगा। अपनी माली पोजीशन को मजबूत करने के लिए नए आइडियाज पर काम शुरू करें, कामयाबी मिलेगी। सफर के सितारे इस हफ्ते आपको बहुत मुतहरिक दिखा रहे हैं। आपको अपने काम और सेहत के सिलसिले में किसी दूसरे शहर का सफर करना पड़ सकता है, जो कि नफा बख्श साबित होगा। बीरोने मुल्क इमिग्रेशन के मुंतजिर अकरब अफराद के लिए यह हफ्ता सब्र और दस्तावेजात की दुरुस्ती का है। अगर आपका वीजा केस किसी कानूनी पेचीदगी की वजह से रुका हुआ था तो 21 मार्च के बाद इसमें पेशरफ्त मुतवक्के है। आला तालीम के लिए बीरोने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा को इस हफ्ते किसी गैर मुल्की इदारे से मुस्बत जवाब मिल सकता है। सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। सूरज का छठे घर में होना बरह रास्त आपकी जिस्मानी हालत और कुती मुदाफियत की तरफ इशारा करता है। आपको मेदे गर्दों आ मसाने के मसाइल का सामना हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।